हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया था दो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2। बिल्डिंग 1 की जो टेरेस है वहाँ पे एक पर्सन था, वो यहाँ से जंप करके बिल्डिंग 2 पर पहुँचना चाह रहा है। इन दोनों की जो हाइट है उसका डिफरेंस आपको 9 मीटर्स प्रोवाइडेड है और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 10 मीटर। तो आपको एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो कि वो जो पर्सन है वो जंप कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन में वो आपके पास आएगी 0। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ से वो जंप कर रहा है तो ये 9 मीटर की डिस्टेंस कवर करते करते अगर वो यहाँ पर लैंड कर गया तब तो ठीक है, अदरवाइज वो यहाँ पर लैंड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करवानी है वो सिर्फ 9 मीटर्स है। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 9 मीटर्स। अब देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब s की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है 9 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये चीज़ फिनिश हो गई। आपके पास बचा हाफ। एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो g आएगा, तो इसको मैं 10 लिख लेता हूँ इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू जो है वो √9/5 या फिर रफली बात करें तो 3/√5 समथिंग आएगा। और ये अगर मैं इस पूरे टाइम को कैलकुलेट करूँगा, √5 की वैल्यू को प्लेस यहाँ पर रख करके अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ, √5 की वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टाइम रफली आ जाएगा हमारा 1.34 सेकेंड्स। अब इसका मतलब है इतने सेकेंड, अगर इतने सेकेंड में ये जो डिस्टेंस है अगर वो 10 के इक्वल आ जाए या उससे ग्रेटर आ जाए तो यहाँ पर वो सेफली लैंड कर जाए। डिस्टेंस निकालना है तो क्योंकि कोई एक्सेलरेशन था नहीं तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 9 थी, टाइम 1.34 आ रहा है, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो रफली 12.505 या 06 के आसपास आएगा। ठीक, और जो ये डिस्टेंस आपको दी हुई है ये 10 है, और क्योंकि ये जो डिस्टेंस आ रही है आपकी, ये आपकी डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 है, जो कि एक्चुअल गैप है दोनों बिल्डिंग के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल सेफली लैंड, वो क्या हो जाएगा, सेफली बिल्डिंग नंबर 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, लोगों को अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते